हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ एक बार फिर से अपने न्यू ब्लॉग में। तो आप बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। और शुरू करने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरे वीडियोस को एंजॉय कर पाएँ। तो जी शाम का टाइम है ये सैटरडे का। और बस वही शाम के खाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। और मुझे जाना है एक जगह, जहाँ मेरा लास्ट ब्लॉग गया था, मैं शादी में गई हुई थी। उसी शादी का आज मतलब जो लड़के बेटे की शादी हुई थी, हैं हमारे एक नेबर उनके। तो मुँह दिखाई का बुलावा आया हुआ था, मतलब कार्ड में ही था, तो मुझे जाना था। तो बस यहाँ पर डिनर की कर रही हूँ तैयारी। और सब्ज़ी मैंने रखी है निकाल के लौकी की। मम्मी पापा जी से पूछा था कि क्या खाएंगे, तो उन्होंने बोला लौकी की सब्ज़ी बना लो। बाकी बहुत सारी सब्जियां थीं। और यहाँ पर टाइम देख सकते हैं आप, 6:15 बज रहे हैं। और अभी तो 6:15 बजे यानी 6 बजे भी काफ़ी रोशनी रहती है, तो दिन थोड़ा सा चेंज हो गया है काफ़ी। क्योंकि अब तो फागुन आ गए हैं, होली का टाइम आ रहा है, मतलब धीरे धीरे त्योहारों का काम भी आ रहा है। तो किचन के काम निपटा के, जैसे बर्तन वगैरह लगाए हुए थे, मजे हुए रखे थे, तो वो सब लगाए और सब्ज़ी काट के और छौंक दी है मैंने। और फिर आ गई हूँ अपनी संध्या आरती करने। तो यहाँ पर ना मैं आज सैटरडे है तो समी जी में भी जलाऊंगी, तुलसी जी में भी जलाऊंगी, मतलब जहाँ जहाँ दीपक जलाने हैं सब पूरा सारे दीपक अच्छे से साफ़ करके पहुँच लिए हैं और सबकी तैयारी कर रही हूँ। तो बस नीचे जला के और फिर मैं ऊपर जाऊंगी दीपक जलाने। तो लड्डू गोपाल यानी मंदिर में अपने कर ली है मैंने आरती यहाँ पर। और तैयारी मैंने बाकी अपनी पूरी कर ली थी। मुझे जो भी पहन के जाना था वो मैंने पहले से ही दिमाग से में चल रहा था। तो जो भी मुझे पहनना था वो सारा कुछ मैंने निकाल के रख लिया है, जो भी कपड़े थे, क्योंकि जॉब से आने के बाद बस चाय नाश्ता कराने के बाद सबको और थोड़ी देर रेस्ट किया था, फिर बाकी इसी में काम में लग गई थी। तो अगर पहले से प्री प्लानिंग मतलब दिमाग में चलती रहती हैं चीज़ें ना, तो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। और जॉब के साथ साथ तो सारी चीज़ें ना अच्छे से और ज़्यादा मेंटेन हो जाती हैं। वैसे अगर हम लोग घर में रहते हैं तो थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, सोचते हैं नहीं अभी नहीं फिर कर लेंगे। लेकिन एक जब जॉब करते हैं ना या फिर कहीं जाते हैं बाहर, हमारा कोई भी काम है, जितनी भी वर्किंग लेडीज़ होंगी ज़्यादातर उनका काम सब टाइम से होगा, क्योंकि हर चीज़ का एक ना पंक्चुअल टाइम होता है। तो अपने टाइम से सब, क्योंकि हमें अपना जॉब भी करना रहता है तो काम भी टाइम से हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं तुलसी जी में जलाने आ गई हूँ दिया। और शमी जी में भी जला दिया है। तो बस, और आप देख सकते हैं अभी 6:30 बज रहे हैं और काफ़ी रोशनी है। और ना दिया कभी भी ना अंधेरे में नहीं जलाना चाहिए। दोनों टाइम जब मिलते हैं ना तो हल्का अंधेरा होता है और हल्की रोशनी होती है, तो दीपक ना तभी जलाना चाहिए। बहुत से मैं देखा है कि बहुत से लोग बहुत अंधेरा हो जाता है तब जलाते हैं। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी बिल्कुल। और वैसे मैं जा रही थी, एक मेरी पास में ही रहती हैं चाची जी, उनके साथ जा रही थी। बट उसी टाइम पे ना हस्बैंड जी आ गए थे, तो फिर मैंने पहले उनको खाना दिया, उसके बाद फिर वो ही मुझे छोड़ के आ गए थे। तो यहाँ पर ये गिफ्ट मिले हुए हैं बुलावा में कुछ। तो बस वहीं पे जो भी होता है मुँह दिखाई का रस्म होती है वो पूरी करके। और ये जो गिफ्ट है ना, गिफ्ट में मिला हुआ था हॉट केस जैसा है, मतलब जो गर्म खाना गर्म रहता है, कैसरोल, काफ़ी सबको गिफ्ट मिले थे, वो रिटर्न गिफ्ट जो होते हैं वो। और दुल्हन का जो गिफ्ट था वो हमने दे दिया है। और साथ में एक लड्डू का पैकेट है, ये देखिए सारा पॉलीथीन की भी वो है, उसमें रख रख के और दिए जा रहे हैं। उसके बाद फिर मैं घर वापस आ गई थी और पता है टाइम हो गया था यहाँ पे 9:30 बजे का टाइम हो गया था। और देख सकते हैं मतलब पूरा बुलावा ख़त्म हो चुका है। खाना पीना हम लोगों का सबका घर पे यहीं पर हुआ था। तो मैं खाना पीना खा के आई थी और घर पे आके फटाफट मैंने किया चेंज, क्योंकि मम्मी पापा जी ने नहीं खाया था खाना। मम्मी पापा जी के लिए केवल रोटियां सेकनी थी, बाकी पूरी तैयारी मैं करके गई थी। तो कुछ बातचीत चल रही थी, मम्मी पापा जी और पतिदेव जी बैठे हुए थे, तो बाहर से मैं भी थोड़ा थोड़ा बातचीत पूछती जा रही थी क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि ना कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग सारे शाम को ही इकट्ठे होते हैं तो अपना आपस में डिस्कशन का चलता ही रहता है। तो खाना पीना खिलाने के बाद किचन को किया पूरा क्लीन और अपने लड्डू गोपाल को लगाया भोग। और भोग लगाने के बाद मैंने उनको भी सुला दिया है। तो आप सभी को शुभ रात्रि, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग।
तो जी मिल गई हूँ मैं, मॉर्निंग हो गई है और सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो देखिए काम मैं सारे करके आई हूँ, पूरे घर की क्लीनिंग आज की हुई है, क्योंकि आज है संडे और तारीख है 23 फरवरी। और आज मेरी ननद जी और नंदोई जी की, मतलब मेरी ननद जी छोटी, मेरी मुझसे छोटी हैं, आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो बस उनको करूँगी विश, और पहले बना लेती हूँ नाश्ता वगैरह। तो यहाँ पर नाश्ता क्या, आज पूरा ब्रंच होगा, यानी ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ ही होंगे, क्योंकि संडे है तो थोड़ा सा लेट भी हो गया है। तो टाइम यहाँ पर हो रहा है 10:30 बजे का। तो सारे काम मैंने किए थे आज, पूरे घर को क्लीन किया अच्छे से, पूरे घर में पोछा लगाया, इधर मशीन में कपड़े भी वॉश करने के लिए पड़े हुए हैं। तो बस यहाँ पे अब मुझे फटाफट, मेरी जल्दी हो रही थी, लग रहा था हाँ 10:30 बज गए हैं, अभी मैंने नहीं बनाया है कुछ भी। आलू बॉईल करके रख दिए थे, आलू मम्मी जी ने छील दिए थे, मम्मी जी ने धनिया वगैरह भी साफ़ करके रख दिए थे, तो मम्मी जी ने इतनी मेरी हेल्प कर दी। तो आलू मुझे छिले हुए मिल गए। फटाफट मैंने पूछा मम्मी जी से क्या बनाऊँ, आलू का पराठा खाएंगी? तो उन्होंने कहा हाँ आज आलू का पराठा और रसीली सब्ज़ी बना लो। तो बस यहाँ पर मैं आ गई सब्ज़ी छौंकने, और बस जो सिंपल सी सब्ज़ी होती है हींग जीरा डाल के वही छौंकूँगी। टमाटर, मम्मी जी टमाटर नहीं खाती हैं, तो मैं उनकी पहले निकाल दूँगी सब्ज़ी, उसके बाद टमाटर डालूँगी। तो देख सकते हैं मैंने मंदिर थोड़ा सा दिखाया है आपको, क्योंकि पूजा वगैरह सब कुछ कर चुकी हूँ। पता है जब तक मैं मंदिर ना दिखाऊँ तब तक मुझे ब्लॉग अपना अधूरा लगता है। तो कपड़े भी मशीन में पड़ चुके हैं, और इधर पूरी तैयारी हो गई है पराठा सेकने की। तवा मैंने रख दिया है गैस पे, और थोड़ा सा तेल मैंने पकाया है, क्योंकि ना अब इसको पका के और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दो ना, तो बहुत ही अच्छा इसका मतलब पूड़ी पराठे कुछ भी बनाओ बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं ना, मेरे यहाँ ना रिफाइंड यूज़ नहीं किया जाता है, देसी घी और मस्टर्ड ऑयल इसी को हम लोग यूज़ करते हैं, ऑयल भी यूज़ कर लेते हैं। तो बस खाना सेकना कर दिया है शुरू, और अब बस सर्दियाँ हो रही हैं ख़त्म, तो आलू के पराठे अब उतने नहीं बनेंगे, क्योंकि आलू के पराठे सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जितना अगर दोनों टाइम किसी को कोई खिलाए तो दोनों टाइम खा लो, लेकिन हाँ अपनी सेहत का ख्याल भी रखना होता है, इसलिए कम ही बनते हैं। तो मम्मी पापा जी के लिए मैंने फटाफट से लगाया, सबको खिलाया। हस्बैंड जी को भी आ गए थे, वो भी गए थे अपनी बाइक की सर्विस कराने, क्योंकि संडे का ही दिन मिलता है जिस दिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो करा किए जाते हैं। अब खा खिला पिला के सबको, खुद खा पी के, अब मुझे अपना जो आज एक्स्ट्रा काम है वो मैंने निकाला हुआ है, यानी कि सर्दियाँ आज गईं और गर्मियाँ शुरू। तो अपने सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के कपड़े गर्म वाले मुझे वॉश करके और इनको रखना है। और गर्मियों के कपड़े मैंने इनके निकाल लिए थे पहले ही, बट मैंने इनको नहीं धो पाया था क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो सोचा मैं आज इनको वॉश कर देती हूँ। तो किचन पूरा साफ़ कर दिया मैंने, खिलाने के बाद सब सिंक वगैरह मांज के, और जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं मेरे पास, ये सबसे ज़्यादा शुद्ध होते हैं। जैसे जो आटा मारने वाली परात होती है उसमें, तो मैंने उसमें जो है इजी डाल के और सारे अच्छे से कर लिए वॉश, और छत पे आ गई हूँ लेके इनको कपड़ों को। और ये देखिए कुर्सी में देख रही थी तो इस पे ना धूल जमा थी, तो सोचा लाओ इसको पहले धो देती हूँ, फिर इस पे ना छोटी छोटी जो टोपियाँ हैं ना उनको मैं रख दूँगी, तो इस पे आसानी से सूख जाएंगी, क्योंकि तार पे पड़ नहीं सकती हैं। और समझ नहीं आ रहा था कहाँ डालूँ, तो मैंने एक कुर्सी ले ली और उस पर सारी टोपियों को रख दिया है, और जितने भी पोशाक थी उनको सबको तार पे डाल दिया। और बाकी के अपने कपड़े भी धो के लाई थी, उसके बाद तो फिर वो भी मैंने सारे सूखने के लिए डाल दिए। मतलब संडे को इतना ज़्यादा काम हो जाता है, तो सब कुछ आसानी से हो जाता है, चाहे थोड़ा सा लेट भी उठूँ ना तो भी आराम से मैनेज हो जाता है, क्योंकि पहले से सोच के रखती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। तो यहाँ पर ना टाइम सबको मतलब खिला दिया था, खाने की कोई टेंशन नहीं थी कि दोपहर को मुझे खाना बनाना है। सभी लोग खा चुके थे, अब जो भी खाएंगे ना चाय के साथ थोड़ा बहुत 3-4 बजे के टाइम पे हल्का फुल्का खा लेंगे। तो बस देखिए कपड़े यहाँ पे तो सूख रहे हैं। और 2 दिन पहले मेरी जो ननद जी है ना वो लेके आई थी हरी मेथी, क्योंकि इसको स्टोर करने का टाइम आ गया था, तो उस धूप में वो भी मैंने डाल दी थी। और अभी मुझे मलाई भी चलानी थी, तो मलाई को मैंने ना सुबह को ही निकाला था, रात को मैं भूल गई थी निकालना। तो अभी भी ये थोड़ी सी ठंडी ज़्यादा लग रही थी मुझको, तो मैंने इसको थोड़ा सा चम्मच से वैसा किया, जो बर्फ़ जैसी जम जाती है उसको तोड़ के और उसको मैश किया, फिर उसको मैंने चलाया, तो मैंने काफ़ी देर तक इसको
इसको चलाया। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया मलाई चलाने में, लेकिन निकल आई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसके बाद घी किया गरम, और मैंने सुबह को ही जब मैं आलू बॉईल करने रख के गई थी तभी मैंने टमाटर गाजर को ना बॉईल होने रख दिया था सूप बनाने के लिए। लेकिन सूप अभी किसी ने नहीं पिया है, ये ना शाम के टाइम पिया जाएगा। अभी से बना के रख दूँगी ना तो मुझे बहुत हड़बड़ी नहीं रहेगी। आराम से छोटी छोटी जो भूख होगी ना, इसके साथ कुछ भी ले लेंगे, जैसे कि ब्रेड वाला, ब्रेड में इसके ना वो बना के, जो ब्रेड जैसे मार्केट में नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं मिलता है टमाटो का सूप, उसमें ब्रेड के क्यूब्स पड़े होते हैं, उसी तरीके से थोड़ी देर में इसको करके रखे दे रही हूँ तैयार। और फिर जब थोड़ी देर में सारा काम करने के बाद फिर उनको भी मैं कट करके क्यूब्स बना लूँगी ब्रेड के, तो टमाटो सूप हमारा हो जाएगा रेडी। तो छोटी छोटी जो भूख होती है ना, उसका भी इंतज़ाम मैंने साथ ही साथ करके रख दिया है। अब घी हो गया है यहाँ पे गरम, और अब देख सकते हैं घी में ना बिल्कुल भी जो वेस्ट निकलता है मेरे, वो बिल्कुल भी नहीं निकला है। बहुत ही अच्छा घी बन के तैयार हुआ है। तो दिखा रही हूँ मैं आपको अभी कितना सा कम वेस्ट निकला है इस घी में। तो देखिए कितना कम निकला है, और आधा डब्बा करीब घी हो गया है। तो मैं अपना घी जो होता है ना घर में ही तैयार कर लेती हूँ। घी बन गया है। अब इसमें जो बचा हुआ जो वेस्ट है ना, उसमें गर्म पानी डाल के और बस उसको मैं भगोना जो है ना पूरा अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और बिल्कुल भी जला नहीं है मेरा भगोना, बहुत अच्छे से हो गया है क्लीन। और उसको मैं ना दूसरे बर्तन में पलट के उस पानी को ठंडा होने रख दूँगी। तो जो भी घी रह गया होगा ना उसमें, तो वो सारा पानी में आ जाएगा, और दोबारा से घी मैं उसमें से जितना भी होगा वो निकाल लूँगी। अब मैंने बनाई है अपने लिए टेस्टी सी चाय, क्योंकि काम करते करते सुबह से थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो गई है, लेकिन चाय पी के एनर्जी हो जाएगी, मतलब बैटरी हो जाएगी रिचार्ज। तो बस यहाँ पर मैंने ना अपनी फीकी बनाई है चाय, थोड़ा सा इसमें गुड़ करूँगी ऐड, जिससे कि ना कड़वी ना लगे। तो चाय नहीं छोड़ पा रही हूँ, कैसे छोड़ूँ प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो ये मेरा ब्लॉग आज का यहीं तक का था, क्योंकि अब मैं एडिटिंग करूँगी और वॉइस ओवर डालूँगी, उसके बाद फिर आप तक ये वीडियो मैं पहुँचाऊँगी। कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।